बहुत सारे लोग यह भी लिख रहे थे कि अब अभी जैसे हम लोग गौरव भाटिया की चर्चा कर रहे हैं, तो ये गौरव भाटिया उसी चीज के लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सर लोग बहुत, मैं जब देख रहा था तो कुछ लोगों का सुपर चैट के भी सवाल थे कुछ के कि गौरव भाटिया ट्रेंड कर रहा है। माधवी जी कह रहे हैं कि भाटिया अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, सब लोग गाली दे रहे हैं, मैंने भी ट्वीट कर दिया है, बीजेपी पीएम और अमित शाह को टैग कर दिया है, बहुत ही घटिया स्पोक्स पर्सन है। बिल्कुल माधवी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। माधवी जी को फॉलो आप लोग भी कीजिए, ट्विटर पे ना सिर्फ कीजिए बल्कि अमित शाह को टैग कीजिए, अमित शाह और पीएम को जरूर टैग कीजिए। आप नड्डा को टैग कीजिए या ना कीजिए, इस व्यक्ति को यदि 48 घंटे के अंदर हटाया नहीं गया तो ये निश्चित रूप से शर्म की बात है। इतना ट्रेंड कर दीजिए, इतना ट्रेंड कर दीजिए कि इस आदमी को तत्काल, ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सके। इसने सामान्य गलती नहीं की है। मैं मनीष जी दर्शकों से कह दूं कि उसका कारण समझिए, और जो भाजपाई देख रहे हो तो वो भी जरा समझें कि इसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिहादियों का मनोबल 7वें आसमान पर होगा और आस्तीन के सांप दुगने मोटे हो जाएंगे। और जो आप पल अभी अकेला तो है नहीं, और ये 2 कौड़ी का प्रवक्ता है मनीष जी, ये प्रवक्ता नाम का तो कलंक है। ये पता नहीं किसकी सिफारिश, किसके पौए से ये प्रवक्ता बना हुआ है। एक बार हम लोगों ने पहले भी शायद इसका कोई कुकर्म बताया था। तो ये प्रवक्ता होने लायक तो ये वैसे ही नहीं है, और उसके बाद इसके ये करतूतें, तो इस आदमी को एक क्षण नहीं रखना चाहिए, और रखेगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा अपने समर्थकों, अपने वोटरों, उनके मुंह पर थूकेगी। बिल्कुल। और संघ के जो 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं उनके मुंह पर थूकेगी कि तुमको गाली देने वाली की जो वकालत करता है वो हमारा प्रवक्ता है। ये जरा संघ के लोग भी समझें कि संघ का कितना सम्मान भाजपा करती है। इसका फैसला 24 घंटे में हो जाएगा मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए मुहिम चलाइए, एक्शन देखिए, असर तो होगा। इस छोटे से मंच से 2.5 साल पहले हमने रविशंकर प्रसाद के लिए आग्रह किया था। उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमने कहा था कि अहंकार पालने वाला आम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे निकम्मे व्यक्ति को कानून मंत्री से हटाया जाए। मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ी बोल, छोटी मुंह बोल रहा हूं, लेकिन ये भारत के हित में था। बहुत सारे उनके जो जाति वाले लोग थे, स्वजातीय थे, उन्होंने कहा मनीष जी बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिलने वाला है। आज 2.5 साल से रविशंकर प्रसाद को बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिल ही रहा है। उससे पहले हम सब ने मुहिम चलाया था, हम सब ने मिलकर के प्रकाश जावड़ेकर के लिए, वो संघ का आदमी था। प्रकाश जावड़ेकर एक निकम्मा साबित हो रहे थे, आईएनबी मिनिस्टर। हम सब ने मुहिम चलाया। इसका मतलब यह है कि आवाज सुनी जाती है। जब रविशंकर प्रसाद कौड़ी के 2 हो सकते हैं निकम्मेपन के कारण, उस राजीव शुक्ला का जीजा साला का रिश्ता निभाने के लिए इसकी क्या औकात है। इसीलिए 48 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए कि इसने पूरे सनातन को गाली देने वाले का साथ दिया है। आरफा खानम जैसे जहर के साथ को इसने साथ दिया है, जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रही है। नहीं मनीष जी, संकेतों में नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस और भाजपा और 100 करोड़ हिंदुओं का नाम लेके गाली दी है उसने, आरफा खानम ने, उसका साथ इसने दिया। उसने कोई इशारों बात नहीं की है, उसने बाकायदे पीएम मोदी, आरएसएस और पूरे जो हिंदुस्तानी हैं जो उस दिन वहां समर्थन कर रहे थे भारत का पाकिस्तान के खिलाफ, उनको सबको उसने गाली दी है। तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब ये फैसला देखिए करना है कि हम लोगों को खून का घूंट पी के रहना पड़ेगा या कहीं संतोष मिलेगा कि हाँ जो अपराधी था, जो पापी था, उसको दंड मिला। ये फैसला हो जाएगा मनीष जी 24 घंटे में। बिल्कुल, हम सब उम्मीद करें कि जरूर फैसला होगा। और दर्शकों को बता दूं कि जिनका मनीष जी ने भी नाम लिया, जहां तक रविशंकर प्रसाद की बात है, तो रविशंकर प्रसाद के स्तर का ना तो ये वकील है और ना ये प्रवक्ता है। दोनों में जब आप कसौटी करिए तो नहीं, आसमान धरती का अंतर है। रविशंकर प्रसाद बेहतरीन ऑरेटर हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो संसद में बोलते हैं, बेहतरीन बोलते हैं। इस मामले में तो प्रकाश जावड़ेकर भी इससे लेकिन इस व्यक्ति को कैसे ढोया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद कम से कम मंत्री से हटाए गए हैं, हो सकता है उसके बहुत सारे कारण होगा, लेकिन ये व्यक्ति, ये रविशंकर प्रसाद का तो पांव का धूली भी नहीं है, इसको कैसे झेला जा सकता है। इसने, खैर रविशंकर प्रसाद इस स्तर की गलती तो कर भी नहीं सकते थे, इसने घिनौना काम किया है, इसलिए ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और मुझे पता है कि मोदी सोशल मीडिया की भाषा को समझते हैं और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। मैं तो मनीष जी खुल के कहूँ कि इसने राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव की सुपारी ली थी, इसीलिए इसने बिल्कुल किया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सुपारी ली। और आमतौर पे जो है पॉलिटिकल पार्टियां सेट करती है, खैराती इसीलिए पाले जाते हैं, कुछ लोगों को इसीलिए भेजा जाता है। और मैं इसीलिए कहता हूँ खैराती से, और खैराती सिर्फ पत्रकार नहीं होते, इसीलिए पाले जाते हैं
और इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। नहीं, ये नहीं, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नहीं, नहीं, और बता दूं कि जो धंधा है कि सिब्बल और अभिषेक सिंघवी का कैसा सिक्का चलता है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बताया होगा कि तुम्हारे लिए सेटिंग करवा दूंगा बस। तो ये है, तो ये सेटिंग समझिए जरा।